काकी, ये विदाई की तस्वीरें हमेशा इतनी उदास क्यों होती हैं? आजकल तो विदाई के वक्त भी लोग सेल्फी लेते हैं और दुल्हन हंसते हुए कार में बैठकर चली जाती है। हाँ, पर आपकी तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मातम। उसे मातम नहीं, ममत्व कहते हैं लाली। हमारे समय में जब बेटी विदा होती थी तो गांव की औरतें मिलकर बाबुल के गीत गाती थीं। वो गीत सिर्फ गाने नहीं थे, वो बेटी को ससुराल में जीने का पाठ पढ़ाते थे। गीत और जीने का पाठ? वो कैसे काकी? देख, उन गीतों में कहा जाता था, बेटी अब तो इस घर की मेहमान है और उस घर की मालकिन। वहाँ के दुखों को अपनाना और सुखों को बांटना। वो गीत रोने के लिए नहीं बल्कि बेटी के मन को मजबूत करने के लिए गाए जाते थे, ताकि वो नए घर की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। पर काकी, इतना रोना धोना क्या जरूरी था? लाली, वो रोना दरअसल मन को हल्का करने का तरीका था। जब बेटी फूट फूट कर रो लेती थी तो उसके मन का सारा डर और घबराहट आंसुओं के साथ बह जाती थी, और जब वो ससुराल पहुंचती थी तो उसका मन एकदम साफ और शांत होता था। आज की लड़कियां रोती नहीं हैं, अंदर ही अंदर घबराती रहती हैं, इसीलिए छोटी छोटी बात पर तनाव ले लेती हैं। यानी विदाई का वो रोना एक तरह की थेरेपी थी? हाँ, एकदम सही कहा। बिल्कुल। और वो जो डोली के गीत होते थे उनमें ससुराल के हर रिश्ते की अहमियत समझाई जाती थी। आज तो बस शोर शराबा है, पर तब हर सुर में एक नसीहत छुपी होती थी। आप ठीक कह रही हैं काकी, ये बातें कहाँ मिलती हैं अब। आज तो विदाई भी एक इवेंट बन गई है जिसमें भावनाएं कम और दिखावा ज्यादा है। याद रख बहू, जो बेटी अपनी जड़ों को रोकर सींचती है वही दूसरे घर में जाकर फल देती है। आंसुओं का भी अपना एक सम्मान होता है। जी काकी, इन्हें इवेंट की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। कि विदाई के उन आंसुओं में भी इतनी गहरी समझ छिपी हो सकती है। राम राम दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपने घर की किसी पुरानी विदाई के गीत सुने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सिर्फ और राम राम।